तो भाई आज मैं जो नॉवेल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस नॉवेल का नाम हेवन डिफाइंड टेन गॉड है और इसका मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम सेन जियांग होने वाला है। और हमें इस बंदे को बताया जाता है कि इसका नाम सेन जियांग है और इसके पास कल्टीवेशन के लिए कोई भी डिवाइन वेंस नहीं है। साथ ही तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द कोई स्पिरिट हब ढूंढनी चाहिए जो कि मेरी कल्टीवेशन वेंस को वापस लाने में मेरी मदद करे, नहीं तो मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और फिर हमें सेन जियांग के बारे में बताया जाता है कि ये 16 ईयर का है और ये इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बिल्ड है और इसी के साथ हमारा सेन जियांग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है। साथ ही वो इसने 16 ईयर की एज में बहुत ही ज़्यादा अपने एज के बच्चों से बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी है। फिर हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर चेन फैमिली में जिसके की लीडर उसके ग्रैंडफादर हैं, लेकिन उसके पास स्पिरिचुअल वेंस ना होने के कारण उसे सभी हर्ब खुद से ढूंढनी पड़ती हैं। साथ ही हमें ये पता चलता है कि उसके पास स्पेशल वेंस ना होने के कारण वह कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लेकिन वह बचपन से ही अपनी बॉडी को लगातार ट्रेन करते आ रहा है और वह सीक्रेटली ट्रेनिंग भी करता है। साथ ही में उसने एक बार तो एक टाइगर से भी लड़ाई कर ली और उसने 16 ईयर्स की एज में कई बार लाइफ एंड डेथ को एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए चेन जियांग का मेंटल स्टेट अपने उम्र से बच्चों से कहीं ज़्यादा मैच्योर है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है कि चेन जियांग आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। हमें बताया जाता है कि यह बंदा एक सर्वेंट है जिसे कि ओल्ड माँ कहा जाता है। चेन जियांग को लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते देख कर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, लेकिन वो जानता था कि चेन जियांग कुछ भी कर ले लेकिन वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। इस बात से वो थोड़ा सा निराश भी था। और हमें बताया जाता है कि चेन जियांग रोज मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता था, लेकिन वो इतने सालों में केवल मॉर्टल रियलम के 3rd लेवल पर पहुँच पाया है। लेकिन उसके परिचय फैमिली के जो और लोग हैं वो 4th लेयर और कुछ लोग तो 5th लेयर तक पहुँच चुके हैं। और ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही क्योंकि उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल वेंस नहीं है जिसके द्वारा कल्टीवेशन की जाती, इसीलिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस भी उसकी फैमिली में नहीं है और उसे चेन फैमिली में केवल एक ऑर्डिनरी में मेम्बर की तरह ही माना जाता है। साथ ही में बताया जाता है कि उसके पास स्पिरिचुअल वेंस ना होने के कारण वो बिल्कुल भी निराश नहीं होता हुआ और लगातार ट्रेन करता गया। तभी हमारा चेन जियांग उन ओल्ड माँ के पास जाता है और बोलता है, मैं तो बस पहाड़ी पर कुछ स्पिरिचुअल हर्ब को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तभी ओल्ड माँ बोलते हैं कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल वेंस नहीं है, तुम चाहे कितनी भी ज़्यादा कल्टीवेशन और मेहनत कर लो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। चेन जियांग उनकी आवाज़ सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि उसने ये चीज़ें बचपन से फेस की थी, इसीलिए वह उसे इस चीज़ का बुरा नहीं लगता था। तभी हमें वहाँ पर किसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि जेनार, क्या तुम सच में इस मौसम में भी स्पिरिचुअल हर्ब्स को ढूंढने के लिए माउंटेन्स पर जा रहे हो। और हमें बताया जाता है कि यह मिडिल एज्ड मैन और कोई नहीं बल्कि चेन जियांग का फादर है जी। तभी चेन जियांग बोलता है कि फादर ही मेरी तरह एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, क्योंकि इस मौसम में कोई भी उन माउंटेन्स पर मुझसे ये हर्ब छीनने के लिए नहीं आएगा। और चेन जियांग के फादर का नाम चेन टियानो था और ये चेन फैमिली के उन लोगों में से थे जो कि चेन फैमिली के पैट्रियार्क पोजीशन के लिए सबसे अच्छे थे। वैसे तो ये जानते थे कि उनका बेटा क्रीपर है, वो कल्टीवेशन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को डिस्करेज नहीं करते थे और उसे टाइम टू टाइम प्रीसियल पिल्स देते थे जिससे कि अपनी कल्टीवेशन कर ले। हालांकि उन पिल्स का बिल्कुल भी प्रभाव चेन जियांग पर नहीं पड़ता था। तभी हमें चेन टियानो को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा हल्का सा हेल्पलेसली मुस्कुराते हैं और तभी हमारे चेन जियांग को एक छोटा सा बॉक्स देते हैं, लेकिन चेन जियांग उसे बिना खोले ही उसको अंदर रख लेता है कि बिना जाने कि उसमें क्या है। हमें चेन जियांग को पता होता है कि उसमें एक पिल है। तभी हमें चेन टियानो को बोला जाता है, भले ही चेन फैमिली में काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन थी, लेकिन जो पिल मैनेजमेंट के एल्डर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे, वो केवल कुछ ही पिल चेन जियांग के लिए बचा सकते थे। इसके बाद हमें इमोर्टल डेविल क्लिफ के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा चेन जियांग हेल स्पिरिट ग्रास के लिए आया था और वह उसे ढूंढ रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर उससे उतर रहा था। और माना जाता है कि जो इमोर्टल डेविल क्लिफ है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेथ की भरी हुई है। इसके अंदर जो भी आता है वह बिना मारे वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए इमॉर्टल डेविल क्लिफ के पास कोई भी एनिमल्स बीस्ट या इंसान आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इसमें हमेशा डेथ की भरी हुई होती है। भले ही चेन जियांग कोई मूर्ख नहीं था, लेकिन उसे हिल स्पिरिट ग्रास चाहिए थी, इसीलिए वह इस खतरनाक जगह पे आया था।
हमें बताया जाता है कि जो ये हिल स्प्लिट ग्रास होती है बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह की हर्ब होती है, क्योंकि ये हर्ब बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है। लेकिन ये हर्ब की एक बात है कि स्केलेटन में भी मांसपेशियाँ भर सकती हैं और उन्हें ग्रो करा सकती है, और यह उसी जगह पर पनपती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेथ की होती है। और हमें बताया जाता है कि यह केवल रेत में ही थोड़ी सी डेथ की कम होती है, इसीलिए हमारा चियांग इस समय ही इसे हिल स्प्लिट ग्रास को खोजने आया था, और वह और अंदर नीचे तक देख पा रहा था इस रेन की वजह से। और हमें पता चलता है वैसे तो चेन जियांग को इस हिल स्पिरिट ग्रास की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उससे वह ये है एक बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, इससे वह कोई ऐसी पीस खरीद सकता है जिससे वह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है। इसीलिए वह इस हिल स्पिरिट ग्रास को ढूंढने के लिए इमोर्टल डेविल क्लिफ में आया था। और लगातार बारिश होने के कारण चेन जियांग बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा था। लगातार बारिश होने के कारण चट्टानें जो थी बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई, इसीलिए चेन जियांग उस क्लिफ से बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे और सावधानी से नीचे उतर रहा था। वैसे तो इमोर्टल डेविल के नीचे बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर इमोर्टल डेविल क्लिफ के नीचे क्या क्या है, क्योंकि आज तक जो भी लोग इमोर्टल डेविल क्लिफ के नीचे गए हैं वो कोई भी उनमें से ज़िंदा वापस नहीं लौटा है। इसीलिए कोई नहीं जानता कि आखिर इमोर्टल डेविल क्लिफ के नीचे है क्या। तभी जब हमारा मेन कैरेक्टर नीचे उतर रहा था, तभी उसे सफ़ेद तिल की तरह एक घास दिखाई दी थी। देखकर पहचान गया कि जरूर हिल स्पिरिट ग्रास होगी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा डेथ की में उसे अच्छी तरह से देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए बहुत ही ज़्यादा आसानी से नीचे की ओर उतर रहा था। तभी हमारा कुछ ही देर में हमारा मेन कैरेक्टर उस हिल स्पिरिट ग्रास के पास पहुंच गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे निकलती हुई लाइफ एनर्जी को सेंस कर पा रहा था, और उसे सोचता है कि अगर मैंने इसे ऑप्शन में बेचा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अगर मैंने इसे ऑक्शन में बेचा तो मैं बहुत ज़्यादा हाई रैंक की पिल्स खरीद सकता हूँ, जिससे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर और न देरी करते हुए यहाँ से तुरंत छोड़कर वह ऊपर चढ़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज़्यादा सीमित थी। इसके बाद हमें आधे घंटे बाद का सीन देखा जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी सी वो इमोर्टल डेविल क्लिफ के ऊपर तक आ चुका है, लेकिन तभी इमोर्टल डेविल क्लिफ अचानक से धीरे धीरे गिरने लगती है, और उससे ऊपर से छोटे छोटे पत्थर नीचे आकर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि लगता है कि मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसी तरह कुछ देर के इमोर्टल डेविल के खेलने के कारण हमारा मेन कैरेक्टर बहुत देर तक संभाल नहीं पाता और वह इमोर्टल डेविल क्लिफ से डायरेक्ट डेथ के भरे समुंदर में गिर जाता है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद हमें चेन जियांग को दिखाया जाता है, जो कि एक पानी के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर आँख खोलता है, बोलते हुए आसपास देखते हुए बोलता है कि लगता है मरा नहीं। तभी उसे देखता है तो उसे दिखता है कि वह एक तालाब के ऊपर है, जो कि उसके ऊपर तैर रहा है। और वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत ही ज़्यादा रोशनी थी और वह यहाँ पर सांस भी ले पा रहा था। तो हैरान था कि आखिर इतनी ज़्यादा डेथ की से भरी जगह पर इतनी ज़्यादा अच्छी जगह कैसे हो सकती है। और हमारे मेन कैरेक्टर एक चीज़ देख कर और हैरान था, क्योंकि उसके कुछ ही दूर पर उसे दो लड़कियां दिखाई देते हैं, जो कि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और वह दोनों ही नग्न अवस्था में थी, और उनकी बॉडी जेड की तरह एकदम क्लीन दिखाई दे रही थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों की इस तरह देख कर मन में सोचता है कि लगता है कि इन दोनों ने गॉड ने खुद बनाया है, और उनकी ब्यूटी के तो क्या ही कहने। उनकी इस इमोर्टल डेविल क्लिफ के अंदर उसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा मन मोहित हो चुका था, और वह भूल गया था कि आखिर वो कहाँ पे है और उन्हें वह किस हालत में देख रहा है, क्योंकि उसने इससे पहले इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ को पहले कभी नहीं देखा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दोनों की तरह लगातार इस तरह देखकर उसे भी थोड़ी देर समझ में आता और वह अपने चेहरा दूसरी पूरी तरह शर्मा जाता है, लेकिन उन दोनों लड़कियों को इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ये चीज़ें देखकर हमारा मेन कैरेक्टर खुद को अपना अपमानित महसूस करता है, क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ की आसपास की हालत देखते हुए सोचता है लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी फाइट हुई है, और उसे इन दोनों लड़कियों को देखकर सोचता है ज़रूर इन दोनों लड़कियों के कारण ही इस इमोर्टल डेविल क्लिफ में इतनी ज़्यादा भयानक लड़ाई होगी, जिसके कारण वह नीचे गिरा था। और हमारा मेन कैरेक्टर ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये दोनों लड़कियाँ यहाँ पर
लड़की इसलिए रही थी उस, लेकिन ये देख कर समझ गया था कि इन दोनों लड़कियों की शक्तियाँ उससे की सोच से भी ज़्यादा परे है। उन दोनों लड़कियों के एक अटैक का भी सामना नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों लड़कियाँ अपने एक अटैक से धरती को हिला सकती और माउंटेन्स को दो टुकड़े कर सकती हैं। और धीरे धीरे हमारा मेन कैरेक्टर उनकी ओर बढ़ने लगा और उनके इस तरह जेट जैसे शरीर को देखकर बहुत ही ज़्यादा दंग रह गया। तभी कुछ देर बाद उन लड़कियों की एहसान हुआ कि उसे कोई कुछ आंखें घूर रही हैं। इस पर उन्हें थोड़ा सा शर्म और उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।